नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टिंग की दुनिया में आप सबका स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक मिड कैप स्टॉक की। मिड कैप स्टॉक से आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि जब कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा तो वह आपको 5 गुना 10 गुना रिटर्न भी दे सकता है एक साल के अंदर ही। लेकिन जब कंपनी में डाउनफॉल आएगा तो भी वह शेयर अपने टॉप से 50-60% आराम से नीचे टूट सकता है। इसलिए मेरा बोलने से या किसी के बोलने से आपको इस कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको अगर इस कंपनी का बिज़नेस पसंद आता है और आपको लगता है कि यह कंपनी आने वाले टाइम में यहाँ से लेकर ऊपर तक 2030, 40, 50 तक अपना बिज़नेस को इसी तरीके से ग्रो करती रहेगी, तो आप इस कंपनी में बेशक से जा सकते हैं। लेकिन आपको अपना इसका रिस्क पता होना चाहिए। अगर आपको रिस्क पता है तो आप आराम से उसके साथ स्टेबल रह पाएंगे, ताकि जब कंपनी में फॉल हो तो आप उससे घबराएं ना और उस समय और अच्छी क्वांटिटी बाय करने के लिए तैयार रहते रहें और अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को अच्छे से जगह देते रहें। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि हाँ, ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में भी है और मैं बहुत पहले से इसको होल्ड किए हुए हूँ। इसलिए अगर आपको मेरा ओपिनियन बायस लगता है या एक साइड वाला लगता है तो आप इस वीडियो को नेगलेक्ट भी कर सकते हैं और अपनी स्टडी के मुताबिक इस वीडियो में अपना निवेश कर सकते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप की बात करें तो ये है, देखिए, यह एक मार्केट कैप वाली कंपनी है। इसका मार्केट कैप 8,000 करोड़ रुपए है, जो कि एक मिड कैप साइज़ की कंपनी के बराबर है। इसलिए इसमें जब फ्लक्चुएशन आएंगे तो भी यह बहुत तेज़ी से नीचे से ऊपर जा सकता है और ऊपर से नीचे भी आ सकता है। और इसी का उदाहरण हमें इधर दिखाई भी देता है। इसका करंट प्राइस हम देखें तो 332 रुपीज़ है, लेकिन इसका हाई जो इसने लगाया वो 572 और लो 274, मीन्स 274 से 572 एक साल में दुगने से भी ज़्यादा इसने प्रॉफिट जनरेट किया था। इसलिए यह रिस्क और रिवार्ड के बारे में हमें पता होना चाहिए। हमेशा रिस्क और रिवार्ड एक साथ चलते हैं। अगर आप रिस्क ज़्यादा लेंगे तो रिवार्ड भी आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अगर रिस्क आप कम लेना चाहते हैं तो एक स्टेबल कंपनी के साथ रिवार्ड भी कम ही मिलेगा। इसलिए उसी हिसाब से हमें इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। आगे स्टॉक पी ही जो है वो 40 पर चल रहा है, बुक वैल्यू 49 है, डिविडेंड भी देती है, ये छोटी कंपनी है और अभी मार्केट में अभी कुछ समय पहले ही लिस्टेड हुई है। और ROC और ROE की बात करें तो वो भी बहुत अच्छा दिखाई देता है, 25% और 21%। इसलिए इस कंपनी पर मेरा भरोसा और अच्छे से होता जाता है। लेकिन अब हमें कंपनी को आगे निवेश करने से पहले कुछ रिस्क मैनेजमेंट की ओर ध्यान देना होगा, ताकि जिससे हमें रिस्क कम हो सके और हमारा कॉन्फिडेंस उस पर ज़्यादा आ सके। उसके लिए हमें इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर ज़रूर जाना होगा। अगर इसकी फाइनेंशियल रिजल्ट्स से पहले हम इसके प्रोज देखें, जो इसकी पॉजिटिव साइड है, तो वो कंपनी एक एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट्स देने की उम्मीद की जाती है और कंपनी 5 साल से जो CAGR है वो 29% से ग्रो करती हुई आ रही है। लेकिन इसमें पिछले क्वार्टर में प्रमोटर की होल्डिंग ज़रा सी कुछ कम हुई है, उसे हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो बहुत ही कम है, मात्र 0.39। तो इसलिए हमें प्रमोटर की होल्डिंग पर भी ध्यान देना होगा कि इसमें प्रमोटर की कितनी होल्डिंग है। चलो आगे देखते हैं। और इसका कंपैरिजन की बात करें जाए तो ये केमिकल से जुड़ी हुई कंपनी है, तो इसके मार्केट में बहुत सारी कंपनियां जो इससे कई गुना बड़ी हैं और वो उनमें भी हम अगर निवेश करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक रिस्क है तो रिवॉर्ड भी अच्छा मिलने की उम्मीद की जाती है। और इसलिए इसका मार्केट कैप हम देखें तो एक सेकेंड, अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स 2020 से लेकर बढ़ते ही दिखाई दे रहे हैं और 387 से 404, 410, 436, 520, 736, 608 और 860, 880
लास्ट टाइम थोड़ा सा डिप दिखाई दिया है। लेकिन एक मिड कैप कंपनी में यही एक रिस्क होता है कि कुछ टाइम के लिए उसमें अच्छा वैल्यूएशन दिखाई देता है, फिर उसमें कुछ सेल्स में ज़रा फरा गड़बड़ भी हो सकती है। इसलिए अगर हम और चीज़ देखें तो ओपीएम भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जिससे कंपनी प्रॉफिट कमाती है सेल्स के ऊपर, वो भी पहले एवर ग्रो हुआ था 5% से लेकर 10%, फिर 11%, 16%, 12%, 20%, फिर दोबारा से एक डिप आया, उसके बाद दोबारा से कंपनी ने उसको ग्रो करना शुरू कर दिया है। इसलिए आगे देखते हैं। अगर हम इसकी नेट प्रॉफिट की बात कर लें, ये क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रहे हैं हम, हर 3 महीने में जो रिजल्ट्स आते हैं, और उसका ग्रोथ को देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स एक अच्छे दिखाई दिए थे, जैसे कि 10, 21, 24 करोड़, 45 करोड़, 36 करोड़, फिर 102 करोड़। एकदम अचानक से ये देखिए, जो ये डिप आया है 102 से सीधा 15, फिर 82, फिर 57, फिर 65। तो मतलब इसमें फ्लक्चुएशन तो होगा ही। तो लेकिन हमें उस फ्लक्चुएशन के साथ अपने को पता होना चाहिए हमने किस कंपनी में निवेश किया है, उसी हिसाब से हम उसमें आगे तक जमे रह सकते हैं। सबसे मेन जो आता है कंपनी का वो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इस पर ही सब कुछ टिका होता है, क्योंकि जब कंपनी खुद प्रॉफिट कमाएगी तो ही शेयर होल्डर्स को अच्छा प्रॉफिट दे पाएगी और इसके शेयर में वृद्धि होगी। जैसे कि हम इसकी सेल्स की बात करें तो 2015 से इसकी सेल्स 1000 करोड़, 1047, 1076, 1300, 1500, 1534, 1700, 3000। तो सेल्स में अच्छी वृद्धि दिखाई दे रही है साल भर 10 साल। आगे देखते हैं। सेल्स की बात आता है प्रॉफिट कि कंपनी ने टोटल प्रॉफिट कितना कमाया। मेन तो वही चीज़ है, और प्रॉफिट देखे बिना हम कैसे कंपनी पर विश्वास कर लें। तो प्रॉफिट देखिए 2015 से लेकर 21 करोड़, 27 करोड़, 72 करोड़, 76 करोड़, 72, फिर 70, 127 करोड़, 256 करोड़, 219 करोड़। तो प्रॉफिट में भी कहीं कमी देखी नहीं गई। बीच में 2-3 साल लगातार एक जैसा रहा, लेकिन ऐसी कंपनी के लिए ऐसा हो सकता है कि वो कुछ टाइम के लिए ना चले, लेकिन जब वो चलेगी तो एक धुआंधार रिटर्न देती है। इसलिए हम आगे इसकी शेयर होल्डिंग पर भी नज़र डालते हैं और क्या शेयर होल्डिंग कैसी कर रही है। और लेकिन एक बीच में देखते हैं सेल्स ग्रोथ। कंपनी के सेल्स ग्रोथ को देखें तो उसने एक कंपाउंडिंग ग्रोथ दी है 23% 5 ईयर में, 3 ईयर में 25%। तो उसी हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा दिखाया है इसने लास्ट 5 ईयर से। तो ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा रिस्क तो रहेगा। उसी हिसाब से अगर हम इसके रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स भी इसके साल दर साल बढ़ते ही दिखाई दिए हैं। 199 करोड़, 225, 295, 369, 400, 382, 982, 1200 करोड़। तो ऐसे रिजर्व्स भी उसके बढ़ते हुए हर साल जा रहे हैं। लास्ट में बात करते हैं उसके प्रमोटर्स की। प्रमोटर कितने शेयर होल्ड कर बैठे हैं, तो हमें दिखाई देता है कि प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी दिखाई दे रही है, जो इसमें फिर हमारा कॉन्फिडेंस हाई करती है। प्रमोटर की बात करें तो टोटल 72.92 लास्ट क्वार्टर में, थोड़ा सा उसने 0.16-20% के आसपास उसने सेल किया है, लेकिन वो हमारे लिए इतना निराशाजनक बात नहीं है, क्योंकि एक अच्छी होल्डिंग देखी जा रही है। अब ऐसी कंपनी जो छोटी कंपनी है उसमें आप खुद मान सकते हैं कि एफआईज और डीआईज कितना निवेश किए होंगे, तो उसमें भी ध्यान देते हैं। तो एफआई जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उसकी पहले अच्छी खासी होल्डिंग थी 5% से भी ऊपर, लेकिन उन्होंने सेल ऑफ किया है बाद में अपने शेयर होल्डिंग से। और देखते हैं लास्ट में अभी एफआईज के पास है टोटल 0.60 और डीआईज के पास 3.22 और पब्लिक के पास 3.666। एक अच्छा खासा शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाई देता है। और अगर हम इसकी टोटल बैलेंस शीट की बात करें और इसके चार्ट को देखें तो मैं इस कंपनी को प्रॉपर पूरे 5 स्टार देना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये अपनी अच्छी वेल्थ जनरेट कर दिखाएगी। यह एक केमिकल सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है और इसका नाम आपने खूब सुना होगा, लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़, जिसका शेयर प्राइस अभी 332 पर चल रहा है। और अगर इसके हम कुछ पैरामीटर्स की बात करें कि कंपनी का बिजनेस कहाँ कहाँ चल रहा है, तो हमें ध्यान दिखाई देगा कि कंपनी जो है, कंपनी इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ इथाइल एसीटेट विद ए मार्केट शेयर ऑफ नियर बाय 30%। तो इंडिया में 30% के आसपास इसका इथाइल एसीटेट में टोटल शेयर वैल्यू प्रदान करता है, और इसका टोटल बिजनेस भी इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे खासे से फैलता जा रहा है, जो कि टोटल अब 40 कंपनियों के आसपास उसमें शेयर में फैल चुका है। और
नियरली हर जगह, जैसे कि बात करें चाइना, नीदरलैंड, रशिया, सिंगापुर, यूएई, यूके, यूएसए, हर जगह इसके सप्लाईज पहुंचती जा रही हैं। और कंपनी अपना अभी कुछ टाइम का पहले कंपनी ने कैपेक्स भी रिलीज़ किया था कि वो 200 करोड़ रुपए अपने मार्केट को इंक्रीज़ करने के लिए लगाएगी, ताकि इसके मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ सकें और उससे इसके जो रिज़ल्ट्स हैं और अच्छे से जल्दी से ग्रो हो सकें। और कंपनी इसी वजह से मुझे बिल्कुल प्रॉफिटेबल कंपनी दिखाई देती है आने वाले टाइम के लिए। और इसी आगे इसके टोटल रिटर्न्स की बात करें तो उस पर नज़र डालते हैं। आज कंपनी ज़रा सा पॉजिटिव में क्लोज हुई है, लेकिन अगर इसके 5 दिन की बात करें तो -4.52 रिटर्न, और एक महीने में टोटल -11%, 6 महीने में -25% नीचे आ चुकी है। और अगर एक साल की बात करें तो एक साल में टोटल 40% के आसपास इसने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं, एक इन्फ्लेशन की वजह से मार्केट पूरा ही धीरे धीरे डाउन जाता दिखाई दे रहा है, और यूएस और इसके यूरोप में अच्छे प्लांट होने की वजह से उसका प्रभाव भी इसको अभी पड़ रहा है। लेकिन अगर हम 5 साल की बात करें, जब से कंपनी लिस्टेड हुई है, तो कंपनी ज़्यादा पुरानी लिस्टेड नहीं है। कंपनी की डेट देखें तो कंपनी मार्केट में 26 मार्च 2021 को लिस्ट हुई थी, और उस समय इसका प्राइस 186 था, जो बढ़कर अभी 331, और अपने हाई से ये देखिए कितनी फास्ट ग्रोथ देता है। जब देता है तो ये देखिए 194 कितने महीने में, टोटल 6 महीनों में 194%, मतलब पैसे 3 गुना पैसे किए थे अपने शेयर होल्डर्स के। इसीलिए जो अब डिप मिल रही है उसका भी हम फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि लगभग 40% के आसपास डिप है। अच्छा मौका है अभी शेयर को बाय करने का, क्योंकि इसी टाइम में हम जब बाय करना है, वॉरेन बफे सर की बात माने तो जब सभी डर रहे हों मार्केट में ख़रीदने से, तब हमें ख़रीदना चाहिए। और जब सभी लालची हो रहे हों शेयर को ख़रीदने के लिए, तब हमें उसको बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए, अपना होल्ड कर कर बैठना चाहिए। इसलिए ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस कंपनी के बारे में स्टडी करेंगे और अगर आपको अच्छी लगे तो आप एक्शन ज़रूर लीजिए, चाहे एक शेयर से बेशक, चाहे अपने पोर्टफोलियो में एक शेयर ऐड कीजिए, लेकिन आपको पता तो चलेगा कि हम मार्केट में किस दिशा में जा रहे हैं, क्या सही कंपनी को हम चुन पा रहे हैं या नहीं पा रहे। इसलिए कम से कम ज़रूर इस कंपनी पर एक्शन लीजिए। अगर आपको ठीक लगता है, नहीं लगता है तो वीडियो को आप इग्नोर कर सकते हैं, और मेरी कोई पर्सनल राय मानकर बिल्कुल भी पोर्टफोलियो में जगह देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसमें और डिप आता है तो मैं तो ज़रूर इसको और अकोमुलेट कर कर अपना एवरेज करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर आपने स्टडी नहीं किया होगा कंपनी के बारे में तो आप इसको बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएंगे, और आप इसको ज़रा सा लॉस में जाते ही निकालने की सोचेंगे। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आपको उस कंपनी में तभी निवेश करना है जब आपको लगे कि मुझे उसका बिज़नेस पसंद है और मैं उसको आने वाले 10-20 साल के लिए आराम से होल्ड कर कर रख सकता हूँ। क्योंकि कोई भी मार्केट में आता है तो वो सिर्फ हम 200-500 रुपये कमाने के लिए नहीं आ रहे, या सिर्फ 10,000 रुपये कमाने के लिए नहीं आ रहे। 10,000 रुपये वैसे भी हम कमा सकते हैं आने 1 महीना सैलरी लेकर, 2 महीने जो भी है। लेकिन जब हम मार्केट में आ रहे हैं, एक रिस्क लिया है, तो रिस्क होना चाहिए कम से कम अपनी वेल्थ को 100 गुना या 50 गुना बढ़ाने का। और जब भी हम फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर पाएंगे, जब हमारे रिटर्न्स इतने बढ़ेंगे। तो उसके लिए हमें मार्केट में डटे रहना होगा। जो नेगेटिव न्यूज़ आती रहती हैं उसको सुनो, पर उस पर अमल इतना नहीं करना चाहिए कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। ये हर साल मार्केट कुछ ना कुछ डिप दिखाता रहता है, और मार्केट के हिसाब से नहीं, हमें अपनी सिर्फ कंपनी के बिज़नेस के हिसाब से अपनी इन्वेस्टिंग को आगे जारी रखना है। इस वीडियो को आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक आपकी ओर से ज़रूर करना, और ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। अगर आप ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइए कि आपको किस तरीके की कंपनी चाहिए। आप कहें लार्ज कैप तो मैं लार्ज कैप लेकर आऊँगा, अगर आप मिड कैप की कहेंगे तो मैं उसी तरीके की आपके हिसाब से अच्छी अच्छी कंपनियाँ लाता रहूँगा। क्योंकि मार्केट में 8,000 कंपनियाँ लिस्टेड हैं, लेकिन मैं आपको कोई छोटी छोटी मतलब टोटल 5 या 10 कंपनियाँ ऐसी बता सकता हूँ जिसके हिसाब से हमें उसमें टोटल SIP करते रहना चाहिए। और लास्ट में अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी का धन्यवाद इस चैनल पर आने के लिए और मुझसे जुड़ने के लिए। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर हिट करें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके और आपको इन्वेस्टिंग के बारे में आसानी से जागरूकता मिल सके। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।